सेकेंड चैप्टर है 5th क्लास का, मोशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन। हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले रोटेशन देखेंगे। ट्राई दिस, टेक अ टॉप, क्या करो, एक लट्टू को लो, स्पिन इट एंड ऑब्जर्व द मूवमेंट। क्या करो, एक लट्टू को लो और उसके बाद उसको स्पिन करो, घुमाओ, और उसका क्या करो, ऑब्जर्व करो उसका मूवमेंट को। द टॉप टर्न्स अराउंड इट सेल्फ, वो अपने अराउंड घूमते रहेगा, है ना, खुद से। एनी ऑब्जेक्ट दैट टर्न अबाउट इट सेल्फ एक्चुअली टर्न अराउंड अ सर्टेन इमेजिनरी लाइन, वो कुछ एक लाइन पकड़ करके वो कैसा सर्टन घूमते ही रहेगा, है ना। द टर्निंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट सेल्फ इज़ कॉल्ड रोटेशन, जो वो खुद के जगह पे घूम रहा है ना, वो गोल गोल घूम रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं? रोटेशन। एंड द इमेजिनरी लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स इज़ कॉल्ड एज एक्सिस इट रोटेशन। अभी क्या होता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे बोले? ये जो यहाँ इसका एंड पॉइंट है जहाँ से ये घूम रहा है, और ये जो एक्सिस है, ये जो लाइन बन रही है ना इनके बीच बिटवीन में, इसको ही क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अभी देखेंगे द अर्थ रोटेशन। अभी अपना अर्थ कैसे रोटेट करता है वो देखेंगे। उससे पहले हम लोग ट्राई दिस ये देखते हैं। टेक अ ग्लोब, क्या लो? एक ग्लोब। ये नक्शा है ना, ग्लोब यानी ये नक्शा अपना दुनिया का। लाइक द वन इन पिक्चर एंड स्पिन, और उसको क्या करो, ऐसा स्पिन करो, घुमाओ। नोट द लाइन अराउंड विच इट रोटेट्स, और वो लाइन को फाइंड करो कहाँ वो रोटेट हो रहा है। नाउ टेक अ प्लम लाइक एंड होल्ड इट क्लोज टू द ग्लोब एज शोन इन द पिक्चर। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ प्लम लाइन टाई अ लॉन्ग थ्रेड टू इरेजर एंड मेक वन। और मतलब क्या करो, ये जैसा लिया हुआ है ये ग्लोब, यह एक ऐसा नीड धागा लो, यहाँ नीचे रख करके यहाँ ऊपर तक ग्लोब के नापो। ये जैसा मेज़र कर रहा है ना, इस तरीके से ये पूरा मेज़र करो और ये बीच का पार्ट निकालो। यू विल सी डैट द प्लम लाइन एंड द अर्थ एक्सिस आर एट द एंगल टू ईच अदर, और ये दोनों के बीच में क्या दिखेगा? एंगल दिखेगा। डैट इज़ द अर्थ एक्सिस इंक्लाइंड, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ का एक्सिस बोलते हैं। द अर्थ रोटेट विथ इट्स एक्सिस इंक्लाइन लाइक दिस। द लाइन NS in the picture shows the earth axis. It faces through the center of the earth. The point N and S are called the poles of the earth. ये देखो, ये जो यहाँ से है ये नंबर N और ये S, ये क्या बोलते हैं? अर्थ के पोल्स है। एक साइड से दूसरे से, हाँ, दूसरे साइड पे है ये। N साइड द नॉर्थ पोल एंड द S इज़ द साउथ पोल। समझ में आया? ये N जो है नॉर्थ पोल बोलते हैं और उसको साउथ पोल बोलते हैं। इफ़ अ सर्कल were drawn around the surface of the earth exactly in between the north and south poles, it would divide the earth into two equal parts. ये नॉर्थ और साउथ पोल मिलके क्या करते हैं? अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड करते, बराबर हाफ कर देते। दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर, और इसको ही क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, जो टू पार्ट्स में करते। The two equal part it makes of the earth are called northern hemisphere and the southern hemisphere. इसको ही क्या बोलते हैं? नॉर्थन, ये साइड जो है इसको नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं और इसको साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। इसी तरीके से ट्राई दिस, स्टैंड अ कैंडल इन द मिडल of a large table. Draw a big circle around the candle. Place a globe at any point on this circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that candle is the sun. क्या है कि अभी जैसा तुम एक ग्लोब लो और कैंडल लेकर के, मोमबत्ती लेकर के उसके सामने खड़े रहो और पूरे रूम के लाइट बंद कर दो, और जिस तरफ मतलब जैसा ये अर्थ है, हाँ, ये अर्थ है अपना और ये कैंडल है, यहाँ से कैंडल अपनी रोशनी देगा तो यहाँ पे लाइट दिखेगी, है ना, ये शीशे में, और बैक साइड में कुछ भी नहीं जाएगा, है ना। ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द ग्लोब गेट द सन लाइट एंड विच ऑन डज नॉट, है ना। एक साइड पे कौन से साइड पे लाइट जाएगा, कौन से साइड पे नहीं जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना, ये कैंडल जल रहा है, ये साइड पे लाइट दिख रही है, पीछे साइड पे नहीं दिख रही है। After one sunrise, note when the next one acquires the ये भूल गया। Now looking at the globe from the direction of the north pole, turn it anti-clockwise. This is how the earth rotates. Rotates from the west to east as the earth
rotates its different parts come into the light of the sun one after the other and turn away from it also in the same order। अभी जब हम लोग इसको ऐसा क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो कैसा सेम ऑर्डर में घूमता रहेगा। सनसेट एंड सनराइज, ये कैसा होता है सनसेट और सनराइज देखेंगे। ट्राई दिस, स्टिक अ रेड बिंदी, क्या करो, और ग्लो स्टिक चिपका दो, क्या करो, स्टिक कर दो एक रेड बिंदी ऑन अ ग्लोब के ऊपर। सेट अप द प्रीवियस मॉडल ऑफ द ग्लोब एंड द कैंडल, और उसको क्या करो कैंडल्स लेकर के टर्न द ग्लोब एंटी क्लॉकवाइज, नोट डाउन इट्स सनराइज नॉन एंड सनसेट एट द लोकेशन ऑफ द बिंदी, और क्या करो बिंदी के हिसाब से चेक करो कि कहाँ पे सनसेट है और कहाँ पे सनराइज, कहाँ दिन हो रहा है कहाँ शाम हो रहा है। आफ्टर वन सनराइज नोट व्हेन द नेक्स्ट one occurs at the bindi, you will see that this happen when the earth complete one rotation, that is when it makes one complete turn around itself, और उसका खुद का एक चक्कर तब हो जाएगा जब वो पूरी तरीके से घूम करके रेड बिंदी वापस कैंडल के सामने आ जाएगी। दिस पीरियड ऑफ टाइम that the earth take complete one rotation is called a day। one rotation complete करता है उसको क्या बोलते हैं, डे बोलते हैं। a day has two parts, डे के कितने पार्ट्स है, टू पार्ट्स है, डे टाइम एंड नाइट टाइम, है ना। और सिंपली डे एंड नाइट फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग टाइम, है ना, इसी की वजह से हम लोग मेज़र कर पाते टाइम को। वी डिवाइड द होल डे इंटू 24 पार्ट्स, है ना। होल डे को हम लोग ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 24 पार्ट्स, ईच ऑफ विच इज़ कॉल्ड एन आवर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं। आ ईयर क्या, ये देखते हैं। नाउ मूव द ग्लोब अलोंग द सर्कल ऑन द टेबल, एज यू डू दिस कीप रोटेटिंग द ग्लोब एंड इंश्योर दैट एक्सिस डज नॉट एक्सचेंज its orientation। Eventually the globe will come back its original place on the circle। This is how the earth revolves around the sun, even as it rotates around itself। The period of the earth take to complete one rotation around the sun is called 1 year। There are about 365 days and 6 hours in a year। क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से ये कैंडल के अराउंड घूम करके, मतलब एक रोटेशन खुद के इस पे घूम करके कंप्लीट किया, इसी तरीके से सन के बीच में, सन के अराउंड 365 डेज एंड 6 आवर में कंप्लीट करता है, उसको क्या बोलते हैं, 1 आवर बोलते हैं।